परमिशन दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज मतलब क्रॉस कर सकते हैं। दुनिया की सांसें थमी हुई हैं, समंदर की लहरों पर बारूद की गंध है। जहां दुनिया की महाशक्तियां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से कांप रही है, जहां ईरान की एक चेतावनी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है, वहीं उस मौत के गलियारे को चीरते हुए तिरंगा शान से आगे बढ़ रहा है। जब पड़ोसी देश एक एक बूंद पेट्रोल के लिए भीख मांग रहे हैं, जब पूरी दुनिया में गैस के लिए हाहाकार मचा है, तब हिंदुस्तान के लिए समंदर का सीना चौड़ा हो गया है। इसे इत्तेफाक मत कहिए, ये नए भारत की वो दहाड़ है जिसे आज पूरी दुनिया खामोश होकर सुन रही है। राहुल गांधी भले ही संसद में नाटक करे, लेकिन सच आज उन्हें जरूर दिख रहा होगा। आज राहुल गांधी को भी ये तस्वीरें देखनी चाहिए, ये बयान सुनने चाहिए, जो ये बताने के लिए काफी है कि भारत में ना गैस की किल्लत है, ना ही तेल की। राहुल गांधी भले ही संसद में खड़े होकर चिल्लाते रहे, लेकिन ये तस्वीरें, ये बयान उनके मुंह पर करारा तमाचा है। सबसे पहले तो आप ये बयान सुनिए, किस तरह से ये शख्स बता रहा है कि भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है, ना गैस की किल्लत होगी और ना ही तेल की। भारत वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले सोशल मीडिया पे बताया था, अगर ईरान इजराइल का वार होगा तो हमारे भारत पे बहुत इफेक्ट आएगा। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज की डर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ईरान ने परमिशन दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के जहाज मतलब क्रॉस कर सकते हैं। और आपने देखा VLCC, वेरी लार्ज क्रूड ऑयल कैरियर, इसमें तेल लद के हमारे भारत में आया है। अभी मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आने वाले 10 दिन के अंदर आप देखेंगे भारत में इतना ज्यादा तेल हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है, गैस के जहाज भी भारत में आने चालू हो चुके हैं। ईरान ने सारी परमिशन दे दी है। भाई साहब, ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। तो अभी आप लाइन मत लगाइए, कोई परवाह करने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको चीज है, क्योंकि अभी हमारी जहाज 27 को लगने वाली थी, लेकिन अभी हमारी जहाज को भी जल्दी बुला लिया गया है, तो अभी हमारी चीजें नॉर्मल होना भारत के लिए चालू हो चुका है। तो आप लोग डरिए मत। मैं देख रहा था LPG के लिए काफी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। भाई साहब, मुश्किल से मुश्किल 10 दिन लगेगा, आपको एकदम बढ़िया सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। 1,35,000 मैट्रिक टन आप तेल समझ रहे, कच्चा तेल हमारे भारत में आया है। ऐसे ऐसे करके कम से कम 20 जहाज बुलाए गए हैं। अभी आप देखेंगे हम लोग केप टाउन क्रॉसिंग करके, अभी हमारा जहाज अफ्रीका से भारत आने में लगभग 20 दिन लगता था पहले, अभी हमारा बढ़ के 27 दिन हुआ था, लेकिन इस समय हम लोग 25 दिन में 2 दिन और कम हो गया। इसका मतलब है कि नॉर्मल होना चालू हो चुका है, और डरने की कोई परवाह करने की कोई बात नहीं है। जितने भी कंटेनर है, जितने भी सामान है, सब कुछ टाइमली अगर कार्गो आएगा जाएगा तो कोई चीजें महंगी नहीं होंगी। और गैस की रही बात, थोड़े दिन में आप देखेंगे, क्योंकि गैस सिर्फ बहुत खतरनाक होती है, अगर गलती से उस पर ड्रोन गिर गया ना तो आसपास के पूरे एरिया को प्रभावित कर देंगे। इसीलिए गैस की सिर्फ ज्यादा समुद्र में नहीं चल रही है। और जिस दिन LPG शिप, क्योंकि आपको पता है LPG के जो सिलेंडर होते हैं वो सिलेंडर से नहीं, एक LPG शिप होता है, उसमें टैंक बना होता है, उसमें स्टोर किया जाता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, तब हमारे भारत लाया जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। भारत में डीजल पेट्रोल कोई अभी कमी नहीं होने वाली, सब भरपूर मात्रा में होने वाला है। खुशियां मनाओ भाई साहब, एकदम तगड़ा न्यूज लेके आया हूँ। धन्यवाद। आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की वो नस जहां से गुजरने का मतलब है मौत को दावत देना। लेकिन देखिए, भारत के 2 विशाल जहाज LPG से लदे हुए बिना किसी डर के उस चक्रव्यूह को पार कर रहे हैं। अभी कल ही कच्चे तेल से भरे 2 भारतीय जहाज मुंबई के तट पर लंगर डाल चुके हैं, और आज फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है। ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली का बयान सुनिए, जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत के जहाजों को कोई नहीं छुएगा, उन्हें सुरक्षित रास्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत और ईरान के हित आज एक सुर में बोल रहे हैं। ये दोस्ती कागजों पर नहीं, साझा विश्वास की फौलाद से बनी है। आज भारत की ताकत का लोहा हर कोई मान रहा है। एक तरफ ईरान रास्ता दे रहा है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब से क्रूड ऑयल का जहाज भारत की ओर बढ़ रहा है। और रुकिए, पश्चिमी देशों के तमाम दबावों को पैरों तले कुचलकर भारत आज भी रूस से तेल का सौदा सीना ठोक कर रहा है। पूरी दुनिया लाइनों में लगी है, लेकिन भारत का चूल्हा बुझने नहीं पाएगा। पूरी दुनिया अंधेरे के डर में है, लेकिन भारत की ऊर्जा की मशाल बुझने नहीं पाएगी, क्योंकि ये है मोदी का भारत, ये है जयशंकर की कूटनीति, जहां दुश्मन भी रास्ता छोड़ देते हैं और दोस्त पलक पावड़े बिछा देते हैं। मैं इस बात को यह कहना चाहता हूँ, हमारा प्रधानमंत्री देश से सबसे बड़ा एक महान है, इसलिए जितने भी देश है, इसलिए सबसे बड़ा महान एक आदमी था, इसलिए कोई किसी को अलाउ नहीं दिया, लेकिन भारत सरकार को अलाउ दिया।
इसलिए मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत शुक्रिया मानता हूँ। और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो गरीब के लिए जो सोचता है नरेंद्र मोदी डांगोरिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस बारे में इसे कहेगा जो इनके लिए वो अच्छा किया, इसलिए उनको धन्यवाद जनाया। प्रधानमंत्री को धन्यवाद जनाना चाहिए। देश का जो स्थिति था गैस के लिए वो पूर्ति हो गया। धन्यवाद से ये छोड़ दिया। धन्यवाद देता है मोदी जी को। प्रधानमंत्री का सीना 56 जो है ठीक ही बोलता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए। गैस का पूर्ति पूरा गैस अवेलेबल है हम लोग देश में। हम लोग का इंडिया का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनको हम लोग सभी ने उसको शुभकामना और धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जो ईरान के साथ जो सेंसिटिव हुआ है हम लोग का, जो इंडिया के साथ तो अभी बहुत अच्छा हुआ है और अच्छा काम, इसलिए हम लोग का एलपीजी का दाम जितना बढ़ चुका है उसको घट जाएगा। वो कस्टमर के लिए, वो पब्लिक के लिए बहुत अहम बात है, जो कस्टमर को बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि एलपीजी का दाम अभी घटेगा। पहले प्रधानमंत्री को हम बहुत धन्यवाद किया। ईरान के साथ जो इंसिटिव किया था उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। मतलब गैस अभी पूरे देश भर में सभी लोगों को मिलेगा। गैस के लिए जो नाटोनी था वो भी अवेलेबल हो जाएगा, दाम भी कमती होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो मोदी जी ने लिया है और इसके लिए हम लोग बहुत खुश भी है, क्योंकि जो क्राइसिस चल रहा है भारत में बिकॉज ऑफ द वार, वो मतलब आई थिंक सो दिस इज द बेस्ट डिसीजन ही हैड मेड, और इसीलिए हम लोगों को सबको सुविधा भी होगा। सो आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट एंड मोदीज इनिशिएटिव। हम सभी को मालूम है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, जिसमें कि हमारे देश को भी इसमें तेल की प्रॉब्लम हो रही है। जो गैस है उसकी भी प्रॉब्लम हो रही है, घरेलू गैस की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ईरान के प्रधानमंत्री से सकारात्मक बातचीत हुई है कि अपने जल मार्ग से जो अभी वहाँ से उन्होंने हमारे घरेलू गैस की जो है किल्लत को दूर करने के लिए उन्होंने वहाँ से कुछ जहाज़ से वहाँ भेजे हैं गैस को। तो अपने हम लोग इसमें इस जो अभी समस्या चल रही है इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा है। वो जो भी करेंगे, सकारात्मक जो भी उनकी सोच है वो सब बढ़िया है। हमको उनका साथ देना चाहिए और अभी जो ये मुसीबत है उनके साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। और ये जो अभी मुसीबत है ये थोड़े दिनों की है और ये जल्द ही जल्द सुलझ जाएगी। याद रखिए, ये सिर्फ गैस और तेल की आपूर्ति नहीं है, ये भारत के विश्व गुरु बनने की पदचाप है। जब दुनिया संकट में रोती है तब भारत अवसर पैदा करता है। हॉर्मुज की लहरें गवाह है कि अब समंदर का कानून वही होगा जो नई दिल्ली तय करेगी। पड़ोसी रोते रहेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी और तिरंगा ऐसे ही लहरों पर राज करता रहेगा। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।